बेटी के रिश्ते पर एक गलीज और नाजेबा अल्फाजों से और मारपीट तशद्दुद के साथ इनको वहाँ से ज़बरदस्ती निकालने की कोई ऐसी गल है सी या झूठ मारिया उन्होंने? ऐसी कोई गल नहीं सी। शलवार किस तरह लथी सी या लाई गई सी या की होया सी शलवार? और पानी नहीं पी रहा, बच्चों को हमने जूस मंगा के दिए, वो खींच रहा है, उसको अपने आप का नहीं पता, तो वो कैसे सिचुएशन में बच्चों के साथ या क्या ये नज़ीबा जो अल्फाज उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल मीडिया पर गुज़श्ता दिनों से ज़िला गुजरात में एक इशू ज़ेर बहस है जिसमें गुजरात अजीज़ भट्टी शहीद हस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स एक शहरी को उसके बच्चों के सामने तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मेरे साथ वो शहरी मौजूद हैं जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनकी बेटी जो उस वक़्त मौका पर मौजूद थी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके एक और अजीज़ जो कि इस वक्त इनको कानूनी तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो मुतासरा शख्स है नुमान, इससे बात करते हैं क्योंकि इस केस को लेकर मुख्तलिफ तरह की चहमगोइयाँ भी रहीं और पुलिस का भी जब मेरी पुलिस तर्जमान से बात हुई थी तो उसका ये कहना था कि हम मुतासरा शख्स को तलाश कर रहे हैं, उससे कॉन्टेक्ट की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उससे रब्ता नहीं हो पा रहा। उस वक़्त एक चीज़ ही सामने आ रही थी जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था इस नौजवान पर कि ये अपनी बेटी के साथ कोई नाजेबा हरकत कर रहा था। उसके पीछे मतलब वो सारी क्या कहानी है, वो हक़ाइक़ क्या हैं, वो इन्हीं से जानते हैं। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नुमान, मैनू ये दसो कि इत्थे हस्पताल च तुसी कदों तो रह रहे सी और ये उस रात नू वाकया की होया? पर वाकया तो ऐसा है कि असी 2-3 महीने तो अपने बच्चों के नाल मैं रह रहा था क्योंकि परेशानी की वजह तो परेशानियों की वजह तो इन्होंने मेरे से इल्जाम लाने की कोशिश की थी कि मैं जो कैमरे के कोल हाँ साढ़े अपना घर बरांडा जो कैमरा लगा। अच्छा, उत्थे सीसीटीवी भी लगे ने, मतलब हस्पताल वाली इंतजामिया चाहे तो सारी चीज़ सामने आ सकती है। मतलब मैं क्या भी है कि मैं क्या भाई चीज़ गल नहीं की क्योंकि साढ़ा जो इंचार्ज है गार्ड इंचार्ज ने वो दील इंचार्ज है, वो दील इंचार्ज ने सर 2-3 महीने तो साढ़े नाल काफ़ी ज़्यादा ना नशे का इशू बना के साढ़े ते लगे है साढ़े नाल। अच्छा, मतलब तुहाडे नाल इशू बनाया सो कि तुसी उत्थे कोई नशा तमाशा करदे हो? हाँ जी, ये कहंदा है। हाँ जी, हाँ। ठीक है, इहदे पीछे वजह के वे? सर ये पीछे वजह है कि क्योंकि जिन्होंने मेरा झगड़ा है पहले मेरे से जिन्होंने झूठा इल्जाम ला के भाई नजायज़ परचे दवा के। पहले किहनां नाल झगड़ा होया सी? ना गार्डां नाल ही या होर किसे नाल? नहीं वो उत्थे दे वर्कर है जवाद हस्पताल दा वर्कर है? हाँ जी, फिर उन्होंने जवाद वर्कर है उन्होंने वर्कर है जनाब वो फराज गुजर। हाँ हाँ, वो भी उन्होंने दोस्त है शहजाद जवाद का। हम्म, इन्हों की जी जिन्हें मुलाजमत ने इन्हों के दोस्त ने क्योंकि इन्होंने मुलाजमत के नाल सारे काम इन्हें करना इन्हों के नाम मिल गए मिलके इन्हों की मिली भगत ना सानू हस्पताल जलील किया जा रहा है, परेशान किया। इसे तक मैं अपने बच्चे लैके मेरी बेटियां ने बेटे ने नाल मेरे छोटे बच्चे अपने बच्चों का अभी लंग छुपा के धर्म। अच्छा नुमान साहब, हुण मैनूं ये दसो कि ये जिस रात नूं तुहानूं तशद्दुद दा निशाना बनाया गया उस रात की होया? तुसीं कितने बजे हस्पताल गए हो, किस टाइम सुते हो और तुसीं की देखिया जागन तो बाद? सर तकरीबन मैं 5-6 बजे नाल आया क्योंकि मकान ढूंढते होया तो सारे बच्चों वास्ते कोई लियाना, मैं चोरियां तो करदा नहीं तो ना मैं डाके मारना ते उस दी वजह बच्चों वास्ते रोटी परेशानी की वजह तो मैं नाल मकान वेचदा रहिंदा नाल कोई बच्चों की रोटी पानी का इंतजाम करदा नहीं ते काफ़ी दिनों तो मकान की तलाश से बेचा लेकिन मकान सानू मिल नहीं सी रहा। इस दील इंचार्ज ने और गार्डा ने मिल के सर ज्यादती करने की कोशिश की, किन्ने दिनों तो कर रहे हैं, असी बर्दाश्त करने हैं लेकिन इस दफ़ा तो हद कर दड़ी ने। ठीक है, होया की है मैनूं ये दसो? इन्होंने बस प्लैनिंग दे शदत सलाह दे नाल अपने सानू जान के मारिया ने। कितने बजे हस्पताल गए हो तुसीं? तकरीबन ऐसी कोई 5-6 बजे का टाइम। शामा वेले नाल टुर गए हो? हाँ जी, बच्चे हस्पताल ही सी? हाँ जी, बच्चे से उत्ते। ठीक है, अगों तुसीं गए हो बच्चों को खाना शाना खादा होना, किस टाइम नाल सो गए हो? तकरीबन सो गए सा 8-9 बजे 10 बजे 8-9 बजे नाल तुसीं भी सो गए हो, बच्चे भी नाल ही सो गए हो? हाँ जी। ठीक है, ते ए बच्ची तुहाडे कोल सुती सी या वखरे सुती सर सी? बच्चे मेरे कोल ही होंदे ने, वो भी बच्चे सारे तो छोटे ही है, सॉरी उस तो वड्डी है।
ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਜੈਸੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਭੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੇਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਡੀਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗਾਰਡ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨੂੰ? ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਥੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਥੀ ਸੀ ਸ਼ਲਵਾਰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ? ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਕਰੈਕਟਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। कैमरे भी लगे हैं, इन्हें भी इन्हें दी इन्वेस्टिगेशन करन, तफ्तीश करन। जी नाज़रीन, आपने मुतासरा शख्स नुमान की गुफ्तगू भी सुनी। हमारे साथ रिजवान साहब भी मौजूद हैं जो कि ख़ुसूसी तौर पर इनके केस पर नज़र रखे हुए इनके साथ भाग दौड़ कर रहे हैं, इनके इंसाफ के लिए तगोदो कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी नज़र में क्या ये वाक़या आया और इस वक्त इसकी करंट सिचुएशन क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा रिजवान साहब, ये मनु तुसी दसो कि ये वाक़या तुहाडे नोटिस च की आया है और तुसी इन्हां दी मौजूदा की हेल्प कर रहे हो और अगू तुहाडा इरादा की है? तो जैसे ही मैं सुबह आया, पता चला सारी बात का, तो मैंने इनको डीपी ऑफिस में मुलाकात हुई, एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास गए हम, मुंशबाज साहब की ज़ेर साया, और इस तरह से ये सारे मामला को हम लेकर चल रहे थे और पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। फिर मैंने ये मुनासिब जाना कि मैं एक मजहबी रहनुमा होते हुए, समाजी रहनुमा होते हुए इस बात की जो हक़ाइक़ हैं, जो वजूहात हैं, उसकी जो बैकग्राउंड पे क्या मामला चले हैं, उनको मैं ज़रा चेक करूं। तो मैं उस जगह पर गया और वो जो शेल्टर होम है, पनागाह है, मैंने देखा कि वो बरामदा है जहाँ पर ये अपने बच्चों को लेकर छत ना होने की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से और एक अपने इस्ते नफ्स को मजरू ना होने देने की वजह से रिश्तेदारों के पास नहीं गया, किसी बहन भाई को मुझे नहीं बताया। तो इसने कहा कि मैं किसी को नहीं कहना चाहता। तो इसने मुनासिब जाना कि गवर्नमेंट की तरफ से एक फेवर है पनागा, तो मैं उधर चला जाता हूँ। उन्होंने अंदर रखने की बजाय, बेड के ऊपर सुलाने की बजाय इन बच्चों को, जिनका बाप जेल में चला गया झूठे इल्ज़ामात की वजह से, और एक हफ़्ता पहले इस मेरे भतीजे की बेटी यानी कि वाइफ की डेथ हो गई थी, उसके बाद इसके साथ काफ़ी जुल्म और सितम किया गया। तो जब ये वापस आया है तो जो बच्चे फूल की मानद हैं, फरिश्तों की मानद होते हैं, उनको बेड पे सुलाने की बजाय इसने मिन्नत की कि हमें अंदर पनाह दी जाए पनागाह में। तो उन्होंने एक मजहबी या एक क्रिश्चियन समझकर या मजलूम समझकर इसको, या ये अपनी ज़ात में परेशानियाँ कैसे भी नशा तमाशा करते हैं, ये इसका फेल है। तो मोहब्बत और इंसानियत को भूल के उन्होंने
इसको पनाह में जगह रहने के लिए ना दी। फिर इसने मजबूरन अपने बच्चों को लेकर उस बरामदा में रहने का फ़ैसला किया, जो कि ओपन एरिया है, कोई कमरा नहीं है कि जहाँ इस तरह से गलीज कोई सोच भी सके। एक बाप बेटी और छोटी सारी बेटी हैं जी, मासूम बच्ची के साथ एक बाप को इस तरह से मेंशन करना, ये नहायत ही गलीज सोच है और हैवानी सोच है, शैतानी सोच है। उन्होंने हैवानी सोच के साथ अपने इख्तियारात को एक गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए इंसानियत पर और बाप बेटी के रिश्ते पर एक गलीज़ और नाजेबा अल्फाजों से और मारपीट तशद्दुद के साथ इनको वहाँ से ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की। बहसीयत अक़लियत रहनुमा क्या कहना चाहते हैं अरबाब इख्तियार से, हुकूमत वक्त से? तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि हमें प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंज करके दिया जाए। जब तक ये सारे मामलात हुकूमत पंजाब जो है इनको कंट्रोल नहीं कर लेती और किसी नताइज पर नहीं पहुँच जाती। जी नाज़रीन, आपने मुतासरा शख्स की गुफ्तगू भी सुनी, इस बच्ची की गुफ्तगू भी सुनी, और रिजवान जलाल साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस केस को टेक ओवर कर रहे हैं, अक़लीती रहनुमा भी हैं, पास्टर भी हैं, और उनकी गुफ्तगू भी सुनी। ये अजीब एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक बाप जिसकी बच्ची ये सामने बैठी है, 3 साल या 4 साल की बच्ची है, इस तरह की कम उम्र मासूम बच्चियां तो फूल की मानंद होती हैं, ये तो कोई वहशी कोई हवस का दरिंदा जो है वो भी इस तरह की हरकत ख़ास तौर पे पब्लिक प्लेस पे करने से पहले सोचता है। तो एक सगा बाप जिसकी बेटी होगी वो किस तरह से ये ऐसा सोच भी सकता है इस तरह की गलीज़ या नाजेबा हरकत के बारे में? इस पे पुलिस को इंतहाई डीप इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। अरबाब इख्तियार को इन तमाम चीज़ों का नोटिस लेते हुए जो हायर अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री है हमारी, उनको चाहिए कि वो गुजरात में जिस तरह से ये गुज़िश्ता दिनों जो 50 की एक ख़ातून जिसको ससुरालियों ने जहर देकर कत्ल किया था, उस पर एक मिनिस्टर यहाँ पे तशरीफ़ लाई और उन्होंने पुलिस को यहाँ पर सख्त अहकामात जारी किए। इसी तरह से किसी हायर अथॉरिटी को, मिनिस्ट्री को यहाँ पर तशरीफ़ लाना चाहिए और आकर इस केस को देखना चाहिए और पुलिस को भी तनबीह करनी चाहिए कि वो इस पर डीप इन्वेस्टिगेशन करे और इन मज़लूमीन को इंसाफ फराहम करे। यही कानून के तकाज़े हैं, यही इंसाफ के तकाज़े हैं, और ये पूरा करना ना सिर्फ कानून नाफज करने वाले इदारों बल्कि हुकूमत वक्त का भी फ़र्ज़ बनता है। अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।